सो फर्स्ट ऑफ द ग्रीन एनर्जी अंडर कंसिडरेशन इज, जो सबसे ज्यादा अबंडेंस में है इज सोलर एनर्जी। कल एक सवाल भी किया था इसके ऊपर हमने। द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी विच इज अवेलेबल इज सोलर एनर्जी। मोरोवर इसमें जो इमिशंस हैं वो भी क्या मिलेंगे आपको, सबसे कम मिलेंगे। द इमिशंस विल कम आउट टू बी लीस्ट। तो एक तो अबंडेंट है, दूसरा इमिशंस भी सबसे कम निकल के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से बेसिक तुम्हें पता ही है, बेसिक इज ऑलरेडी नोन टू अस। ये ग्रीन एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, वो सारी चीजें हमने कर ली थी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज introduction to the solar energy. So we can say solar energy is the renewable form of energy. Renewable form of energy मतलब कौन से सोर्स से डेराइव होती है, क्लासिफिकेशन किस फॉर्म पे है, ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे है कि सोर्स क्या है, व्हाट द सोर्स ऑफ द एनर्जी। क्योंकि ये सोर्स रिन्यूएबल है इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वी कैन से सोलर इज रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी हार्नेस फ्रॉम द सन रेडिएशन, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं किससे, सन की रेडिएशन से। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, ये भी डिस्कस किया था हमने। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे अबंडेंट और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, यही 3 पॉइंट अभी शुरू में भी डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट, अब जो सन की एनर्जी है वो किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। सन की एनर्जी यूटिलाइज करने के 2 तरीके हैं। जो हमारी सोलर एनर्जी है इसको यूटिलाइज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दूसरा, आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, हीट एनर्जी में। ये भी हमने क्लासिफाई कर रखा है। दिस आल्सो वी हैव क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के बिहाफ पे हमने क्लासिफिकेशन करी थी एनर्जी की। तो या तो आप सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दो, आइदर यू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी और यू कन्वर्ट इट इनटू हीट एनर्जी। तो ये बात हमें पता है, पीछे हमने अलग अलग जगहों पे डिस्कस कर रखा है, एट डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेसिक पॉइंट, अब यहाँ डिटेल में एंटर कर जाएंगे। डिटेल में एंटर कर जाएंगे कैसे, हाउ टू यूज दी सोलर एनर्जी। भैया सोलर एनर्जी काम कैसे करती है, हाउ डज सोलर एनर्जी वर्क्स। तो उसके काम करने के 2-3 तरीके हैं। देयर आर 2-3 मेथड्स अवेलेबल बाय व्हिच इट वर्क्स। तो तीनों तरीके मेंशन कर रखे हैं। देयर आर 2-3 मेथड्स अवेलेबल। पहला, फर्स्ट ऑफ द मेथड बाय व्हिच सोलर एनर्जी वर्क इज विद द हेल्प ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, जिसको पीवी सिस्टम भी बोलते हैं। तो फोटो का पी आ गया, वोल्टिक का वी आ गया। तो सोलर फोटोवोल्टिक, अब नाम में मेंशन्ड है इसका कंसेप्ट भी। क्या कंसेप्ट है देखेंगे अभी यहाँ पे, विल सी, बट नाम में मेंशन्ड है, अगेन इट इज मेंशन्ड। तो पहला तरीका सोलर एनर्जी को यूज करने का है विद द हेल्प ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। अब ये क्या है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, दी सिस्टम कन्वर्ट्स दी सोलर एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी है इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो हमारा जो पीवी सिस्टम है ये हमारी सनलाइट को, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो लाइट ट्रेवल करती है फोटॉन्स के फॉर्म में, आ गया ये फोटो, और कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। यानी पोटेंशियल डेवलप करती है ये, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो ये वोल्टेज उसका सिग्निफिकेंस है। तो फोटोवोल्टिक मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोटॉन्स की मदद से वोल्टेज को डेवलप कराते हैं, यानी फोटॉन्स की मदद से करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है जो डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अच्छा भैया किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द सोलर पैनल। डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने तरह के सोलर पैनल होते हैं। अच्छा, सोलर पैनल में ऐसा क्या है जिससे हमारी जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सोलर सेल्स। तो हमारा सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में सनलाइट डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूजिंग दी सोलर पैनल्स। व्हेन दी सनलाइट हिट्स व्हाट, जब सनलाइट कैसे हिट करता है, जब सनलाइट हिट करती है हमारे सोलर सेल्स को। क्लियर है, मैकेनिज्म आगे देखेंगे, अभी बस आपको नाम बताया है कि भैया इसमें होता क्या है, हाउ इट हैपेंस इन डिटेल वी डिस्कस। तो वो पूरा चैप्टर ही हमारा इसके ऊपर बेस्ड है। अब दूसरा क्या है, सोलर थर्मल सिस्टम। फिर से नाम में मेंशन्ड है सोलर थर्मल सिस्टम। थर्मल का मतलब क्या है, तो सोलर थर्मल सिस्टम तो यह हीट आ गया, टेम्परेचर आ गया। अभी सोलर थर्मल सिस्टम क्या करता है, सोलर थर्मल सिस्टम यूज करता है मिरर और लेंस को।
यूज करता है मिरर और लेंस को टू कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट एंड टू प्रोड्यूस द हीट। ये आ गया, ये कॉन्सेंट्रेट करता है सनलाइट को टू प्रोड्यूस व्हाट, हीट। अब जो हीट प्रोड्यूस हुई इसको आप आगे कहीं पर भी यूज कर लो। इसको मैं आगे यूज कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसको मैं आगे यूज कर सकता हूँ हीटिंग के लिए, इसको मैं यूज कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इसको मैं यूज कर सकता हूँ हीटिंग के लिए। तो वो एक सेपरेट चीज हो जाएगी। पर सोलर थर्मल सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, मिरर और लेंस की मदद से सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करा रहे हैं एक ही पॉइंट पे, जिससे क्या प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो, इसलिए इसका नाम क्या रखा, सोलर थर्मल सिस्टम। अब हीट की मदद से हम आगे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और हीटिंग भी कर सकते हैं। अब हीटिंग कहाँ कहाँ करते हैं देखेंगे आगे। हाउ हीट टू इलेक्ट्रिसिटी, हाउ हीट टू इलेक्ट्रिसिटी, शायद मैंने भी 5 बार बोल दिया, मैकेनिज्म बताऊंगा, शांति से बैठे रहो, अभी बस नाम बता रहा हूँ। यही तो बोला कि भैया अभी आगे देखेंगे मैकेनिज्म, अभी तो बस फेमिलियर हो रहे हैं, कैसे वो भी देखेंगे, दैट विल सी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम। फिर से नाम में मेंशन्ड है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, सेम ऊपर वाली चीज है। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी हम सिस्टम ऑफ मिरर को यूज कर रहे हैं टू फोकस द सनलाइट ऑन अ स्मॉल एरिया टू प्रोड्यूस द हीट। पर मुझे यहां पर चाहिए क्या, हीट की मदद से क्या करोगे, हीट की मदद से क्या करोगे, पावर को ही प्रोड्यूस करोगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम में हम सिर्फ क्या करते हैं, हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो लेट सपोज हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया सनलाइट को एक पर्टिकुलर जगह पे पानी में, पानी से प्रोड्यूस करी स्टीम, टेम्परेचर बढ़ा, स्टीम प्रोड्यूस करी, स्टीम की मदद से हमने टरबाइन को मूव कराया और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। इसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम। इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम है वो सबसेट है किसका, वो सबसेट है हमारे सोलर थर्मल सिस्टम का। इट इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, सोलर थर्मल सिस्टम। तो हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स, 3 तरीके हैं सोलर एनर्जी के काम करने के। तो ये बेसिक 3 आपको टर्म्स देके फेमिलराइज किया है दैट हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स। अब एक एक करके उठाएंगे, वन बाय वन वील रेफर ऑल दी पॉइंट्स। नेक्स्ट, तो सोलर एनर्जी क्या होती है वो देख लिया, सोलर एनर्जी की बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी, हाउ इट वर्क्स दैट वी हैव मेंशन्ड, कैसे काम करता है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, खूब सारे एडवांटेज कल भी डिस्कस किए थे हमने, एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस वी हैव डिस्कस यस्टरडे। जैसे भैया रिन्यूएबल है और सस्टेनेबल है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब बता दिया, इसका जो सोर्स है वो क्या है, रिन्यू कर जाएगा अपने आप, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनएग्जॉस्टेबल है, सस्टेनेबल है मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, तो इनएग्जॉस्टेबल लॉन्ग लास्टिंग है, क्लियर है, फायदा है इसका। दूसरा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कहने का मतलब है सबसे कम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है, सबसे कम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है, वही सबसे लेस कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैस बोल दो कार्बन एमिशन बोल दो एक ही बात है। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, बहुत कम है। हाँ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। तो अगर मैं यही ड्रॉबैक बता रहा होता तो, यही ड्रॉबैक बता रहा होता तो हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज मोर। दूसरा, इसकी मदद से हमें क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस है, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरा, ये भी डिस्कस किया था, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सारे स्केलेबल होते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड आप बढ़ा सकते हो, पर नॉन रिन्यूएबल में इशू है। क्यों, पीछे सप्लाई क्या है, पीछे सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। तो ये इसके फायदे निकल के आ गए। क्लियर अभी तक, कोई सही पॉइंट रिपीट करना उसमें से, चले आगे। चलो, स्केलेबिलिटी मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, नॉन रिन्यूएबल में ऐसा नहीं है, डिमांड अगर बढ़ती जा रही है एनर्जी की, आप उसको इंक्रीज ही नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे जो सप्लाई है सोर्सेज की वो लिमिटेड है। पर यहाँ अगर डिमांड बढ़ती जाएगी, अनलिमिटेड है, ये पहले ही मेंशन किया भैया, अनलिमिटेड है, ये रहा, अबंडेंट है, सस्टेनेबल है, तो स्केल कर सकते हैं इसको हम।
चलो ठीक है, एडवांटेजेस भी हो गए। व्हाट अबाउट द ड्रॉबैक्स? एक ड्रॉबैक तो पीछे बता ही दिया था, वन ऑफ द ड्रॉबैक वी हैव डिस्कस, इनिशियल कॉस्ट क्या है इसकी, ज्यादा है, तो ये डिस्कस किया था, इनिशियल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। दूसरा, जगह की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस इज कंपैरेटिवली मोर, ये पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, ऐसा बहुत बार होगा कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तब आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी सप्लाई और डिमांड में गैप रहेगा। जैसे एग्जांपल, सोलर एनर्जी चल रहा है हमारा टॉपिक, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब तक सनलाइट अवेलेबल है, दिन में, शाम में और रात में, तब भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देन आल्सो वी नीड इट। जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तब रिक्वायरमेंट कम है कंपैरेटिवली। इसका मतलब ड्रॉबैक क्या है, आपको एनर्जी को स्टोर करा के रखना पड़ेगा। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको स्टोर करेंगे, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट है, हम स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमेशा किसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, तो स्टोरेज की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे। सो यू हैव टू स्टोर द एनर्जी हियर, इसका मतलब एनर्जी स्टोरेज का भी इशू रहेगा इसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं मिलेगी आपको, यू विल नॉट गेट द कंटिन्यूस सप्लाई, तो इंटरमिटेंसी है, तो पहला पॉइंट मेंशन किया हुआ था, इट इज इंटरमिटेंट। तो फायदे लिख दिए, नुकसान लिख दिए। क्लियर है? चले आगे। चलो, तो ये बातें भी हमें पता है। अब उठाते हैं पहला पॉइंट। तो हमने क्या बोला, यूज कैसे करते हैं सोलर एनर्जी को, 3 तरीके बताए थे। अब एक एक करके तीनों सिस्टम को उठाते हैं। सो हाउ सोलर एनर्जी वर्क्स, पहला हमारा सिस्टम ये था, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। यहाँ पे एक फैमिलियरिटी बना ली हमने। अब एक एक करके सिस्टम्स को समझते हैं। तो पहला क्या है हमारा, फोटोवोल्टिक सिस्टम। तो सोलर पीवी सिस्टम, तो सोलर पीवी सिस्टम। अब क्या है भैया सोलर पीवी सिस्टम, फोटोवोल्टिक का मतलब तो बता ही दिया, वी टॉक्ड अबाउट पीवी सिस्टम। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट पीवी सिस्टम। तो फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या करता है, फोटोवोल्टिक सिस्टम डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इसलिए हमने इसका नाम रखा फोटोवोल्टिक। सो इट कन्वर्ट्स द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करता है, हाउ, पीछे ये पूछ रहे थे सर कैसे, यूजिंग व्हाट, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो ये सनलाइट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, किसकी मदद से, फोटोवोल्टिक इफेक्ट की मदद से। तो अब एक दूसरा टर्म आ गया कि भैया फोटोवोल्टिक इफेक्ट, अब इसको देखेंगे भैया क्या है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अच्छा, ये पीवी सिस्टम कहां पर यूज करते हैं, ये पीवी सिस्टम कहाँ यूज करते हैं भाई, खत्म तो होने दो, अभी इतनी डिस्कशन समझ में आ गया होगा, चुपचाप बैठ के सुन तो लो, जब खत्म हो जाए बात उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। सो वेयर इट कैन बी यूज, घरों में यूज होते हुए देखा होगा, कमर्शियल स्पेसेस में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है, तो ये सब इसकी एप्लीकेशन है। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस। नाउ हाउ फोटोवोल्टिक सिस्टम वर्क्स ऑन फोटोवोल्टिक इफेक्ट, तो अब बात आके रुकती है भैया फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर। तो सवाल आएगा इसके ऊपर कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कॉमन है क्योंकि मैकेनिकल के टॉपिक्स भी हैं आपके, केमिकल के टॉपिक्स भी हैं, और उसी का अमेलगमेशन है ये, तो उसी को जोड़ के बनाया ये इफेक्ट। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज अ प्रोसेस इन विच मटेरियल कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वो इफेक्ट है जिसमें मटेरियल सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सनलाइट, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटॉन्स की बाट कर रहे हैं। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ मटेरियल, अब ये मटेरियल कौन सा होगा, मटेरियल होगा हमारा सेमीकंडक्टर। तो इसमें मटेरियल कन्वर्ट करता है फोटॉन्स को, जब भी हम लाइट की बात करेंगे, लाइट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटॉन्स, लाइट ट्रेवल करता है फोटॉन्स के फॉर्म में, कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप डायरेक्टली यूज करो, स्टोर करो, वो बात की बातें हैं। क्लियर है? तो यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ व्हाट, हाउ सोलर पैनल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। यही बेस बनता है किसका, सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का। अच्छा भैया कैसे, हाउ इट हैपेंस, अब उसको देख लेते हैं। तो उसका मैकेनिज्म यहाँ पे बताया हुआ है, दैट मैकेनिज्म इज बीइंग मेंशन्ड हियर। इसको और जूम करके देख लेते हैं कि भैया क्या मैकेनिज्म है। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। सो दिस इज अवर सेमीकंडक्टर। क्या इमिट हुई,
सन से सनलाइट एमिट हुई, जाके टकराई किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल किससे मिलके बना हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलके बना हुआ है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से। अब ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, व्हाट इज दिस पी टाइप एन टाइप मटेरियल, फिर से नाम में लिखा हुआ है, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। एन टाइप मटेरियल इट मींस व्हाट, एन नेगेटिव, ये नेगेटिव आयंस की मूवमेंट को परमिट करता है, इट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव आयन, तो हम बोलते हैं एन टाइप मटेरियल। दूसरा, जैसे नेगेटिव आयन कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन। पी टाइप, ये पॉजिटिव टाइप आयंस की मूवमेंट को परमिट करता है, इट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव टाइप आयन, इसलिए लिखा हुआ है पी टाइप मटेरियल। जैसे एग्जांपल क्या हुआ, जैसे एग्जांपल क्या हुआ, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोटॉन हो गया। क्लियर है चीज। अब इसको टेक्निकली होल्स भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज होल्स, तो टेक्निकल नाम दिया हुआ है इसका। अब होता क्या है, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, ये प्रोटॉन कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉन कैसे काम करती है, उसकी एनालिसिस करेंगे। तो जैसे ही लाइट गिरती है सेमीकंडक्टर के ऊपर, as soon as the light is incident on the semiconductor material, as soon as the light incidence on the semiconductor material, इस फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस फोटोन से एनर्जी, एनर्जी है तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर रही है, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, पी और कहीं नहीं लिखा ना मैंने, ठीक है, पी और कहीं लिखा हुआ है, पी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फोटोन ऐसे नहीं लिख सकते, तो मैं लिख रहा हूँ पीएच फोटोन के लिए, सो आई एम राइटिंग फोटोन। तो ये फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो इससे बॉन्ड टूट जाता है, तो जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो ब्रेक कर देता है ये, तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, बॉन्ड ब्रेक किया। कल परसों की क्लास में डिस्कस किया था हमने डीकंपोजिशन, कल परसों की क्लास में हमने डिस्कस किया था डीकंपोजिशन, बॉन्ड टूटना, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे लाइट की मदद से हमने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया, चलो बॉन्ड को ब्रेक किया, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटा। अब ये एनर्जी यूज करके क्या करते हैं, मूवमेंट होती है, किसकी मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, किसमें, एन टाइप मटेरियल में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एन टाइप मटेरियल में, और प्रोटॉन मूव करता है पी टाइप मटेरियल के अंदर, मटेरियल हमने बना रखे हैं। तो ये पीएन जंक्शन के अलॉन्ग, पीएन जंक्शन का मतलब जहां पर दोनों आके मिले, तो जहां पर ये दोनों मटेरियल आके मिल रहे हैं उसको नाम दे दिया जंक्शन का। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एन टाइप मटेरियल में, फोटोन मूव करता है हमारा पी टाइप मटेरियल के अंदर, और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं। द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टेक्निकली टर्म्ड एज करंट, या नेगेटिव मूवमेंट बोल दो किसकी, फोटोन की। सो वी कैन से नेगेटिव मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन विल लीड टू व्हाट, फ्लो ऑफ द करंट। तो आप किसी भी एक चीज से करंट को रिलेट कर सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर देते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है, करंट है। तो जैसे सनलाइट इंसिडेंट हुई सेमीकंडक्टर के ऊपर, एनर्जी एब्जॉर्ब करी मटेरियल ने, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम बोलते हैं करंट, या जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हो, which is termed as electricity। तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है हमारे पीवी सिस्टम का, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सोलर पीवी सिस्टम। तो ये हमारा मैकेनिज्म खत्म हुआ। अब यार इसके कंपोनेंट क्या क्या है, देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ दिस। पीछे तो बस मैकेनिज्म बताया कि भैया पीवी सिस्टम किस पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया, वी हैव सीन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब भैया इस पीवी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, देयर आर n टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच आर इंस्टॉल्ड इन दिस पीवी सिस्टम। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स उठाते हैं। पहला कंपोनेंट इस सोलर पैनल, पीछे जो डायग्राम भी बना हुआ था वो पैनल का ही बना हुआ था, जिसको ये मॉड्यूल भी लिख के देगा कई बार आपको। तो सोलर पैनल इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सोलर सेल्स। अच्छा, सोलर सेल किससे बना हुआ है भैया, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। सेमीकंडक्टर क्या है पीछे, पी और एन टाइप मटेरियल है। कितने हैं सोलर सेल वो भी आगे देख लेंगे, अभी फोकस किसके ऊपर है, अभी फोकस हमारा पीवी सिस्टम के ऊपर, भैया पीवी सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे, पर जो इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उसको बाइफरगेट करते जा रहे हैं आगे उठाने के लिए। तो हमने बोला पहला कंपोनेंट क्या है, सोलर पैनल। सोलर पैनल किससे बना हुआ है, मल्टीपल सोलर सेल से बना हुआ है। सोलर सेल किससे बने हुए हैं भैया, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए हैं। खूब तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक एक करके आगे उठाते हैं। जनरली सिलिकॉन होती है, सो जनरली इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट,
सिलिकॉन, तो वो जनरली मेंशन किया हुआ है कि जनरली इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सनलाइट को करंट के अंदर कन्वर्ट करने में। दीज आर दी प्राइम रीजन ड्यू टू विच सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भैया पहला कंपोनेंट आ जाएगा। दूसरा कंपोनेंट इन्वर्टर। अब भैया करंट प्रोड्यूस तो हुआ है, कौन सा करंट प्रोड्यूस हुआ है? डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हुआ है, हमारे किसी काम का नहीं है। आपके जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जहां पर भी आप लाइट यूज करते हो, वो डीसी यूज नहीं करता, वो एसी यूज करता है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमें इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट आपने अपने घरों में इन्वर्टर भी लगा रखे हैं, यू हैव यूज्ड इन्वर्टर ऑल्सो। एसी चलाने के लिए लगाते हो ना, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो उसका पर्पस ये होता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये प्रोड्यूस करेगा डीसी करंट। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एसी करंट के अंदर। तो किसकी मदद ली? इन्वर्टर की मदद ली। तो दूसरा कंपोनेंट आया, तो पूछेगा कंपोनेंट बताओ कौन कौन से हैं। तो सोलर पैनल है जिसके अंदर सोलर सेल लगे हुए हैं, ये प्रोड्यूस करेगा डीसी करंट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसी करंट में विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। दूसरा पीछे डिस्कस किया, या करंट प्रोड्यूस तो हो गया, मेरे को भी जरूरत ही नहीं है। फिर बैटरी। अगर आप डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहे हो ग्रिड के अंदर, इफ यू आर नॉट सप्लाइंग दिस करंट डायरेक्टली इनटू द ग्रिड, आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करेंगे किसकी मदद से? बैटरी की मदद से। ये साथ में ऑप्शनल क्यों लिखा हुआ है? ये डिपेंड कर जाएगा आपका पीवी सिस्टम कैसा है, अभी करेंगे आगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीवी सिस्टम। अगर आपने डायरेक्टली ग्रिड में सप्लाई किया तब आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप स्टोर कर रहे हो एनर्जी को, आपको बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ द एनर्जी, तो इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ द एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द डे टाइम, और नाइट में आप क्या कर सकते हो? उसको यूज कर सकते हो। यू कैन फर्दर यूज इट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। डायरेक्ट यूज होगा देन तब बैटरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डायरेक्टली सप्लाई कर देंगे, करंट प्रोड्यूस हुआ, ग्रिड में सप्लाई कर दिया, सप्लाइड इनटू द ग्रिड डायरेक्टली। नेक्स्ट, चार्ज कंट्रोलर। अब ये भी ऑप्शनल है। ये क्या करता है? नाम में लिखा हुआ है चार्ज, मतलब क्या हुआ? वोल्टेज यानी करंट, उसको कंट्रोल करता है। सो इट रेगुलेट्स दी वोल्टेज एंड करंट विच आर कमिंग फ्रॉम दी सोलर पैनल्स टू दी बैटरी। तो ये वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी है क्या हमेशा सेम रहेगी? नहीं रहेगी सेम। यानी जो करंट प्रोड्यूस होगा वेरी करेगा, जो वोल्टेज डेवलप होगी वो वेरी करेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगा रखा है? चार्ज कंट्रोलर लगा रखा है। नेक्स्ट है माउंटिंग सरफेस। कहने का मतलब है सोलर पैनल जो मॉड्यूल है, उसको माउंट करने के लिए, रखने के लिए जो जगह चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं माउंटिंग सिस्टम। सो इट होल्ड्स दी सोलर पैनल इन दी प्लेस। अब कहीं पर भी हो सकता है, छत पे हो सकता है, जमीन पे हो सकता है, पानी में हो सकता है। अभी आगे खूब सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा, सबकी रियल पिक्चर्स है हमारे पास, तो वहां से क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया माउंटिंग सिस्टम में पूछूंगा आपसे, देखना इसमें माउंटिंग सिस्टम कौन सा है। तो माउंटिंग सिस्टम होल्ड करता है किसको? हमारे सोलर पैनल्स को। इसको आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, यू कैन इंस्टॉल इट एनीवेयर। तो इसका काम क्या है? माउंट कराना है, किसे? सोलर पैनल को माउंट कराना। और लास्ट में मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है? ये परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता होता है। सो इट्स पर्पस इज टू मॉनिटर दी आउटपुट ऑफ दी पीवी सिस्टम। तो ये अलग अलग कंपोनेंट आ गए हमारे पीवी सिस्टम के। तो पीवी सिस्टम सनलाइट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। चार्ज कंट्रोलर का काम है कंट्रोल करना वोल्टेज और करंट को। जो करंट प्रोड्यूस होगा वो वेरी करेगा हर टाइम पे, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी हमेशा सेम रहेगी नहीं। तो ओवर चार्जिंग नहीं हो जाए, इसलिए हम चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। हेंस वी टेक द हेल्प ऑफ द चार्ज कंट्रोलर लाइक स्टेबलाइजर। हाँ, क्लियर है? अब देख लो पिक्चर, अब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपका क्या है? अलग अलग कंपोनेंट्स है पीवी सिस्टम के। दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पीवी सिस्टम। पीछे जितने ही बताए सारे लगे हुए हैं इसके अंदर। ऑल द कंपोनेंट्स आर बीइंग यूज्ड हियर। आइडेंटिफाई कर लो सारे कंपोनेंट्स को। यहाँ पे आपका जो सोलर पैनल लगा हुआ है बैटरी ऑप्शनल क्यों है? अरे डायरेक्टली ग्रिड में भी सप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए ऑप्शनल है। इट इज नॉट नेसेसरी आई स्टोर द एनर्जी, आई कैन सप्लाई द एनर्जी डायरेक्टली इनटू द ग्रिड। तो जब डायरेक्टली सप्लाई करूंगा तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, इट विल नॉट बी नीडेड। डन। तो ये हमारा पीवी सिस्टम हो गया।